तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं यहाँ पे रुका था थोड़ा, इधर बगीचे देख रहा था ये चारों तरफ से, तो भाई बड़े मुश्किल से एक दुकान मिली है। शायद ऐसा लग रहा है जैसे टूटा हुआ सा, कहीं बह तो नहीं रखा है, ये देखो सामने। तो यार काफी थक गया हूँ। सुबह 7 बजे का चला हुआ हूँ, अभी 1:30 बज गए हैं। भाई यही वो जगह है, मैं जा रहा हूँ किन्नौर, और किन्नौर जाते समय जो फोटो जो ली जाती है वो यहीं की ली जाती है। भाई इन्हीं के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो, ये देखो सामने, देखो गाड़ी कैसे क्रॉस हो रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कल मैं आ गया था शिमला तक, और यहाँ पे एक हॉस्टल में रुका हुआ था। तो मैं इस समय कर रहा हूँ स्पीति की यात्रा, और लगभग 10-15 दिन के टूर पे हूँ। तो डेली का मैं यहाँ पे जो है वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने नाहन से शिमला तक का दिखाया था, और अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, अब मैं जो यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब मेरे पास यहाँ से दो रास्ते हैं जाने के, काजा तक। एक है सांगला वैली होते हुए जो थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और दूसरा है नारकंडा होते हुए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सांगला वैली होते हुए जाऊँ, क्योंकि फिर सांगला वैली के लिए फिर मुझे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। तो सांगला वैली वाला ही मैं चूज़ करता हूँ। लगभग 7 से 8 घंटा लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, तो आराम आराम से पहुँच जाऊँगा। मुझे शाम तक पहुँचना है वहाँ पे, कोई कुछ थोड़ा ना करना। और सुबह सुबह शिमला का नज़ारा कुछ इस टाइप से, ये देखो बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पे। ये देखो सामने देवधार का जंगल है, और बीच में ये कुछ इस तरीके से बसा है शिमला। ये रही मेरी बाइक यहाँ पे। बाइक में एक प्रॉब्लम हो गई है, नीचे इसका जो नट बोल्ट टूट गया है। ये स्टैंड जो सीधा नहीं रहता, इसे भी मुझे ठीक कराना है आगे जहाँ भी दुकान होगी। तो मैं निकल गया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7 बज रहे हैं, और मेरे पास पूरा दिन है जाने के लिए। और यहाँ पे ये रोडवेज का ऑफिस, हिमाचल में शिमला में। सबसे पहले मुझे ढूंढना है बाइक रिपेयर की दुकान, क्योंकि वेल्डिंग से जो है वो नट लगेगा जो मेरे नीचे बाइक का स्टैंड जब टूट गया है, तो उसका नट मुझे ठीक कराना है पहले। ये सुबह सुबह रोड है, खाली एकदम अच्छा मौसम है। यहाँ से दो रोडें हैं, एक जा रही है नाहन की ओर, दूसरी है सामने ये टनल। मुझे ये वाली लेनी है। जाम लग गया भाई सुबह सुबह। और ये है कुछ यहाँ पे पुलिस लाइन, तारा हॉल, स्नो व्यू, लेकर बस स्टैंड, ये सारा जो है पॉइंट इस तरफ है। यहाँ पे मिला है मुझे एक पेट्रोल पंप, मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल भरवा लूँगा। हालांकि 102 रुपये रेट है यहाँ पे, उत्तराखंड में 101 का, यहाँ पे 102। फुल कर दो, ऑटो कट लगा दो। तो पेट्रोल भरवा लिया है मैंने, 424 रुपये का तेल आया है। यानी कि मैं कल चला था तो लगभग 7.5 लीटर डाले थे, तो 4.25 लीटर और डाले हैं। यानी कि 4 लीटर के आसपास मैं चला हूँ लगभग 200 किलोमीटर। सही एवरेज दिया है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर का एवरेज दिया है। सही है यार। इतनी पुरानी मेरी ये बाइक है, मुझे तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी कितना माइलेज देगी। अब ये E20 वगैरह भी चल रहा है, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इथेनॉल के मिलाने से कुछ माइलेज में फ़र्क आया, क्योंकि मैंने गाड़ी में देखा है। आज मौसम साफ है, तो फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं है बारिश की। और रात को ही अच्छी खासी बारिश हो रखी है यहाँ पे। ये देखो रोड अभी भी गीली है पूरी। मुझे जो बारिश की मेन टेंशन है वो है सांगला वैली या काजा तक। काजा में एक बार पहुंच गया, फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती, सूखा रहता है, नाम मात्र की बारिश होती है, क्योंकि काजा जो है बहुत ऊंचाई पे है। अभी जो शिमला की ऊंचाई है, सबसे पहले नाहन से शुरू करते हैं। नाहन की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, कल मैंने 1400-1500 मीटर बताई थी, और शिमला की है लगभग 2200 मीटर। अब सांगला वैली जाऊंगा मैं तो लगभग 2500 मीटर के आसपास होगी। काजा पहुंचते पहुंचते 3600 मीटर हो जाएगी। ये है कुछ इस तरह। सामने देखो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं पहाड़ों में यार। मतलब देखो, जैसे दिल्ली नोएडा वगैरह है, वैसे वैसे भी ऊंचे ऊंचे 10-10, 15-15 मंजिल पे मैंने अपार्टमेंट देखे हैं पीछे।
वो ठीक ठाक है, डेवलप ही है अभी। मैं सिक्किम गैंगटॉक गया था लास्ट ईयर, वो भी अच्छा डेवलप था और ये भी ठीक ठाक है। राजधानी है ना, वो भी राजधानी थी, ये भी राजधानी है। देवधार के जंगलों के बीच में लोग जो है वॉक कर रहे हैं। क्या मस्त लाइफ है यार, नो जीरो पॉल्यूशन। जहाँ पे दिल्ली नोएडा में 400 500 एक क्यूआई का पॉल्यूशन झेलते हैं लोग, वहीं जो यहाँ के लोग एकदम मस्त शुद्ध हवा में जो है अपना घूमते हैं। ये देखो सामने भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। सुबह सुबह जो है बच्चे स्कूल की ओर ले जाते हुए स्कूटी पे, स्कूल बस पे, ये भी बच्चों की गाड़ी है। ये देखो। बढ़िया है यार यहाँ पे, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे गांव वाली फीलिंग आ रही है। हमारे यहाँ भी डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता। डेवलपमेंट मीन्स हॉस्पिटल और स्कूल, दो चीज़ें अगर हो जाए तो ऐसा ही है। मेरे यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, बस ये दो चीज़ों की कमी है। तो भाई प्रॉब्लम होगी, मैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर बहुत आगे आ गया और ये रोड थी ही नहीं। मतलब मैं वहाँ से देखा था शुरू में, मैं उसी को मानते हुए जो है सीधा यहाँ तक आ गया और बाकी गूगल मैप ही नहीं देखा। यहाँ पे एक लोकल से पूछा, मैंने कहा सही जा रहा हूँ, मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार। वो बोले गलत आ गए, वहाँ से टनल से था। तो अब मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक टनल तो शुरू में थी, एक और टनल थी जो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो अब वापस जाता हूँ। तभी मैं सोच रहा था, मैंने कहा इतनी पतली रोड कैसे हो सकती है सांगला वैली के लिए, क्योंकि सांगला वैली बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो वहाँ के लिए रोड तो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, नहीं तो जाम लग जाएगा डेली। में बड़ा चैलेंज होता है मोड़ने का, सारी गाड़ियाँ स्टक हो जाती है एक जगह। तो भाई यहीं से मैं गलत आ गया था, ये देखो। कम से कम 5 किलोमीटर तो गया था, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, और सुबह सुबह देखो स्कूली बच्चे निकले जाते हुए। यहाँ से था मेरा रास्ता, यहाँ से मैं सीधा चला गया था कम से कम 5 किलोमीटर। और क्या है इधर, ये है सही वाला रास्ता। इधर 2 लेन है, आराम से जो है गाड़ियाँ पास हो जाती है। एक बार फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक नीचे को जा रहा है, यहाँ पे लिखा है ढली कुपरी नारकंडा हलेणी संजौली, और ये एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं तो सांगला वैली नहीं लिखा है, तो गूगल मैप तो नीचे को दिखा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ सामने किसी से। ये सांगला वैली के लिए यही जाएगा, सांगला वैली? अच्छा अच्छा, यही रास्ता है, मैंने कंफर्म भी कर लिया। गूगल मैप के साथ साथ कंफर्म भी कर लिया, क्योंकि गूगल मैप में पैरेलल रास्ते दिखाता है। क्या जबरदस्त सोसाइटियाँ बनाई गई है पहाड़ों में एकदम। राजधानी है तो उसी वजह से ये सब हो पाया है, नहीं तो राजधानी नहीं है तो फिर बहुत कम सिटी डेवलप हो पाई है इंडिया में पहाड़ों पे, जैसे मसूरी वगैरह है जो पहले से ही है। यहाँ पे एक चीज अब मिली है मुझे, राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास, जो यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर है। मौसम साफ है लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन तो है ही। आजकल मानसून का मौसम है, तो बारिश अगर हो गई तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। हालांकि मेरे पास सारा सामान है। कल भी मैं लखी रहा, पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, और जब मैं पहुंच गया तो उसके बाद रात को बारिश हुई। और आज भी मौसम साफ है, बस मैं सांगला वैली तक पहुंच जाऊँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कल मैं काजा पहुंच जाऊँ भाई, फिर तो टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। भाई क्या मस्त देवधार के जंगल है। और जो ये देवधार के पेड़ है ना, इनकी एक मैं खासियत बताता हूँ आपको। इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, लगभग अधिकतम जो है 1000 साल तक हो सकती है। अब जो है यहाँ पे दिखने लग गई है सेब की खेती। ये देखो नीचे सामने ये जो जाल लगा के रखे हैं किसानों ने सेब की बागवानी में। कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा है हिमाचल में, बहुत ज्यादा है। तभी मैं यहाँ रुका हूँ एक मार्केट में, छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे कुछ ग्रोसरी का सामान ले लेता हूँ। ये भैया यहाँ पे, और कौन सी जगह है ये? टीओ टीओ है ना, ठीक है, थैंक यू। तो मैंने कुछ सामान ले लिया है, अब मैं चलता हूँ। ये कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सामान है इमरजेंसी के लिए, मान लो रास्ते में कुछ बाइक खराब हो गई, कुछ हो गया, तो फिर अपना काम चल जाएगा। बाकी अभी मैं नाश्ता करता हूँ, कहीं देखता हूँ कहीं सही जगह मिल जाए तो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। यहाँ पे सामने एक पेट्रोल पंप भी है, छोटा सा पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप की प्रॉब्लम नहीं अभी तक तो नहीं आई है। थोड़ी थोड़ी देर में 10-20 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप आराम से मिल जा रहा है।
शियोक टाउन भी काफ़ी बड़ा है। मुझे एक चीज़ नहीं मिल रही जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो वेल्डिंग वाली दुकान। मुझे अपने स्टैंड को जो है, जो साइड स्टैंड है, उस पर वेल्डिंग करानी थी क्योंकि उसका नट टूट गया है, तो रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए। जी नाश्ते में होगा कुछ? क्या चीज़ है? पराठे लगा दो। तो पराठे खा लिए यहाँ पे दो। अब कंटिन्यू चलते हैं, अगर कोई रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी तो फिर वहाँ रुकेंगे और बाकी चलते रहेंगे। तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं यहाँ पे रुका था थोड़ा, इधर बगीचे देख रहा था, ये चारों तरफ जो है बगीचे ही बगीचे यहाँ। ये देखो नीचे भी एक, यहाँ बाइक खड़ी की थी और स्टैंड प्रॉपरली नहीं लगा और गिर गई यहाँ पे। ये देखो पूरा तेल बिखर गया यहाँ पे। ये देखो यार, क्या गड़बड़ हो गया मामला। और बाइक का आगे जो है ये टूट गया। देखो थोड़ी सी लापरवाही से जो है क्या हो गया, ये देखो। और ये ढक्कन शायद सही से नहीं लगा था, ये खुल गया और कितना सारा तेल, मुझे लगता है 1-1.5 लीटर तेल कम से कम बह गया। ये देखो, तो ऐसा भी हो जाता है। काफ़ी सारे सबक मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में जो सेब की खेती है वो दूसरे नंबर पे की जाती है। पूरे देश में सेब खाया जाता है, सब लोग खाते हैं सेब, और हर जगह हर शहर में जो है आपको सेब जो है मिल जाएगा शॉप पे। तो हिमाचल में लगभग 15% के आसपास सेब का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ लगभग 75 से 80% के आसपास, और बाकी का 7-8% उत्तराखंड और फिर अरुणाचल। यही 4-5 राज्य है जहाँ पे सेब की खेती की जाती है। ये चूँकि पहाड़ों में होता ही है और प्लेन एरिया में नहीं होता है ना, ये थोड़ा डाउन में, इसको ऊंचाई चाहिए लगभग 2000 मीटर के आसपास। और यहाँ पे जितने भी पहाड़ है आप दूर दूर तक देखो, ये देखो सब जगह आपको जो है सेब की खेती देखने को मिलेगी। ये इसके ऊपर नेट लगाए गए हैं। ये नेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब ओला वगैरह पड़ता है तो फिर ये ओले से जो टूट जाते हैं इसके दाने, तो उससे सेफ्टी के लिए ये नेट लगाए जाते हैं। तो अभी आ गया है नारकंडा शहर, छोटा सा टाउन है। यहाँ शायद आईटीबीपी है, बोर्ड लगा है। तो यहाँ पे एक वेल्डिंग की दुकान थी छोटी सी, मतलब टायर पंचर की दुकान थी। मैंने उनसे पूछा वेल्डिंग हो जाएगी, कह रहे हैं कि आगे 100 मीटर है। तो देखो उम्मीद बनी है कि शायद काम हो जाए। अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा फैस था ये, बड़ा खराब। ये इसका नट टूट गया है और इसी में फंस गया शायद, ये वाला ना। तो भाई बड़े मुश्किल से एक दुकान मिली है यहाँ पे। ये है भैया की दुकान है। जगह का नाम तो पता नहीं क्या है, रामपुर के आसपास है, और देखते हैं होता है नहीं होता है। भाई ये टूट ही गया इसका दूसरा नट भी। अगर मैं यहाँ भी ना पहुँचता रास्ते में समस्या आ सकती थी। तो हो गया मेरे वेल्डिंग वाला काम। चलो ये सही हो गया, हालांकि थोड़ा सा तिरछा लगा है लेकिन ठीक है, फिर भी काम चल गया है फिलहाल। अरे भाई साहब फिर गड़बड़ हो गया यार। वहां पे मैंने चार्जर निकाला चार्ज करने के लिए फ़ोन को, और चार्जर मैंने वहीं छोड़ दिया जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे। अब कम से कम 2-3 किलोमीटर नीचे आ गया था, अब वापस जाना पड़ेगा। भाई 2 किलोमीटर नहीं, कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे चला गया था मैं। भैया चार्जर भूल दिया मैं यहाँ पे, ये लगा है वहाँ पे। 4-5 किलोमीटर आगे हो गया था। ठीक है, ये था मेरा, अभी से मैं छोड़ भी नहीं सकता था, दिक्कत हो जाती अगर छोड़ जाता। अभी ज़रूरत पड़ती मेरे को, क्योंकि दूसरे चार्जर का चार्ज किया ये फ़ोन चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। रोड काफ़ी नीचे लेके आ गई हम तो। शिमला से लगभग 125 किलोमीटर दूर आने के बाद अब जो है मेरी जो सड़क है वो एकदम नदी के किनारे आ गई है। ये है सतलुज नदी, और बहुत ही ज़्यादा उफान पे है सतलुज नदी इस समय, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। ये अब यहाँ से हम जाएंगे सतलुज नदी के साइड साइड में काफ़ी आगे तक।
और फिर एक नदी लगेगी बिस्वा नदी, उसके साइड में फिर जाएंगे सांगला वैली की ओर। और सांगला वैली उसी नदी के किनारे है। तो अब चढ़ाई का सफर शुरू होता है। पहले डाउन था, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी कि जॉकेट पहना नजारा ही है। चैन खोल दी। अब ये मैं इस वजह से पहना हूँ कि बाद में जल रही है, फिर उसमें जलन सी होती है, नहीं तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अब सफर जो है थोड़ा नदी के साइड साइड में आगे बढ़ेगा मेरा। यहाँ पे सामने टनल से पानी आ रहा है, शायद यहाँ पे कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये है शायद, ये ऐसा लग रहा है जैसे टूटा हुआ सा, कहीं बह तो नहीं रखा है। ये देखो सामने ऊपर भी है, और ये सामने ये डैम का वो लग रहा है जैसे यहाँ पे डैम था। अब मुझे नहीं आइडिया, जिन लोगों को यहाँ के बारे में आइडिया है वो अपना बताएं, अगर देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। सामने से ये टनल निकल रही है, इसके अंदर से देखो पानी आ रहा है, ये देखो अच्छा खासा पानी है। या तो अंडरग्राउंड यहाँ पे वो है बना हुआ पावर हाउस शायद। तो अब मैं पहुँच गया हूँ एक नोगली नाम के टाउन पे, जहाँ पे बगल में सब थी। और यहाँ से कुछ ये एक रास्ता जा रहा है इधर, देवठी, कटलेज और रोडू और सुंगरी। तो रोडू तो देहरादून से भी बस आती है तो रोडू के लिए, मुझे तो शायद सीधा ही जाना है अभी। तो अभी मैं पहुंचा हूँ रामपुर भू शहर में, जो शिमला ज़िले में पड़ता है। लगभग शिमला से 120 किलोमीटर आगे हैं। और यहाँ से भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही बचा है वो सांगला वैली। और ये सतलुज नदी के एकदम किनारे, ये सतलुज नदी नीचे बह रही है। और सामने ये टाउन बसा है, ये देखो सामने, प्यारा सा लग रहा है, लेकिन रिस्क भी है जो थोड़े नीचे है। और इधर साइड भी है, ये काफ़ी ऊपर तक बसा है, लेकिन यहाँ काफ़ी गर्म है। अब मैं जॉकेट उतार नहीं पा रहा हूँ, उतारूंगा तो जलन होगी, बाजुओं में हाथ जलेंगे। मैं टी शर्ट पहनी है तो यार काफ़ी थक भी गया हूँ। सुबह 7 बजे का चला हुआ हूँ, अभी 1:30 बज गए। नाश्ता तो कर लिया था, अब कहीं ब्रेक लूँगा थोड़ा बड़ा, आधा पौना घंटा रुकूँगा कहीं, देखता हूँ कहीं सही जगह मिल जाए तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर चलूँगा आगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाउन मिला, यहाँ पे कुछ खाना खुना खा लेता हूँ मैं। तो मैंने खाना खा लिया है, आधा पौना घंटा वहाँ पे ब्रेक भी लिया, फ़ोन वगैरह चार्ज करके अब निकला हूँ फिर से दोबारा। अब शाम को लगता है 6-6:30 बजे के बाद ही पहुँच पाऊँगा मैं। पहले टाइम दिखा रहा था 4, फिर 4:30, फिर 5, 6-6:30 बजे के आसपास पहुँचने के चांसेस है। देखते हैं, रास्ते में अगर और ब्रेक लिया तो थोड़ा और लेट हो जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, शाम तक तो पहुँच ही जाऊँगा। तो अभी मैंने एक स्टॉप लिया है, क्योंकि सामने मुझे एक चीज़ दिखाई थी, ये कुछ पाइप दिखाई दे रहा है सामने, ये वाला। तो ये पाइप जो सीधा नीचे जाके पड़ रहा है, वहाँ नीचे जाके आपको समझ आएगा, वहाँ पे जो है ग्रिड बनाई गई। यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा आगे से जाओ, ये है नीचे ग्रिड। तो ये एक छोटा सा पावर हाउस है। यहाँ पे पानी कम होगा तो ऊपर से जो है इसे लाया गया, नीचे छोटी सी टरबाइन चलाई जाती है इससे। नीचे सिंधु, ये नीचे सतलुज नदी भी है, खैर उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी है। उधर ही है, अभी मुझे पीछे मिला था 1500 मेगावाट का, और भी कई सारे प्रोजेक्ट है इधर। और सामने ये देखो कैसी चट्टानें खतरनाक वाली है, देखो। यहाँ से स्टार्ट होता है किन्नौर जिला, ये है। तो अब जो है हमारी किन्नौर में एंट्री हो चुकी है, जिला किन्नौर। आगे जो भी टाउन मिलेंगे वो सारे किन्नौर जिला के थे। इससे पीछे था शिमला जिला। यहाँ पे पहले ही बड़े बड़े चट्टाने पहाड़ जो है देखने। अब कुछ देर आगे आने के बाद यहाँ पे एक और वैसी यूनिट मिली है लाइट बनाने की, जो हाइड्रो पावर बनाने की, जो बिजली बनती है, जो ये पाइप से जो है ऊपर, या तो टनल से पानी लाया गया होगा या फिर प्राकृतिक होगा। वैसे प्राकृतिक लग रहा, टनल ही होगी। और फिर उसे वहाँ से पाइप के माध्यम से नीचे, और वहाँ पर नीचे टरबाइन घुमाई जाती होगी वहाँ सामने, वहाँ पे। अरे मिल गया भाई वही दो चीज़, जिस चीज़ के लिए जो लोग रील वगैरह बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं वो। भाई यही वो जगह है, मैं जा रहा हूँ किन्नौर। और किन्नौर जाते समय जो फ़ोटो जो ली जाती है वो यहीं की ली जाती है, इस वाले सुरंग की। बहुत ज़बरदस्त। ये देखो
हिमाचल की रोडवेज बसें एकदम तूफानी चल के आती है। भाई मैं सही टाइम पे आया हूँ एकदम, क्योंकि सामने ये देखो अभी जो गाड़ियां एकदम जो आ रही थी एक का एक, ये देखो सामने लाइन लगी हुई। वहाँ सामने रोड बंद थी जिस वजह से जो है मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाता अगर थोड़ा जल्दी भी आया रहता। ये देखो वहाँ पे एकदम लाइन लगी हुई, ये देखो पूरा जाम हुआ था। तो अभी इधर को कई सारी गाड़ियाँ आई तो मुझे डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं आगे से रोड जो ब्लॉक हो गई, तभी एक साथ इतनी सारी गाड़ियाँ आई है। तो अब मैं पहुंच गया वहाँ पे जहाँ से रोड बंद थी, यहीं से रोड बंद थी वो, हमें शायद यहाँ पे चौड़ी कर रहे हैं उस वजह से। ये देखो भाई, ये है किन्नौर की जबरदस्त वाली सड़क है भाई, इन्हीं के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो, ये देखो सामने देखो गाड़ी कैसे क्रॉस हो रही है। तो अभी मैं रुका हूँ भाभा नगर से 3 किलोमीटर पहले, यहाँ पे एक पुल है। अब पुल बहुत ही सुंदर है, ये देखो। जब ये नज़ारे मैंने देखे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऊपर ये ग्रीनरी और इसके नीचे बहती एक छोटी सी नदी जिसकी धारा बहुत ही ज़्यादा तेज है, और जो नीचे जाके जो मिल रही है सतलुज नदी से। पीछे वो रॉक कटिंग था, जो रोड जो निकाली गई है पत्थर के नीचे से। भाई नज़ारे तो बहुत सुंदर मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें, सफ़र में आगे भी बढ़ते रहना है। इसी का नाम तो ट्रेवल है। ट्रेवल यही चीज़ें तो हमें सिखाता है। अब पहुंचे हम बांगतो नाम की जगह पे। यहाँ पे है जिसका 2 प्रोजेक्ट है, शायद 300 मेगावाट का है। ये है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर ही होगा पावर हाउस। डिस्चार्ज पता नहीं कहाँ से है, उस तरफ से होगा शायद डिस्चार्ज, या ये नहीं इधर को होगा। टनल के अंदर पूरा चट्टान के अंदर बनाया गया है। टापरी से जब थोड़े आगे आए तो फिर यहाँ पे एक सुंदर से टाउनशिप है सामने। अब पता नहीं ये बिजली विभाग की है या कोई प्राइवेट है, शायद हो सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो उनकी टाउनशिप हो सकती है ये। और लैंडस्केप अब धीरे धीरे जो चेंज हो गया है। अरे भाई साहब सामने देखो यार, क्या एक्सीडेंट हो रखा है। ये देखो, ये कुछ क्रेन वगैरह गिर रखी है उसमें। ये पूरा ट्रक भी जा रखा है, पुल गिर रखा है। ओहो, यहाँ तो पुल ही रखा है। और यहाँ पे ये है एग्जिट, यहाँ पे इसके अंदर पावर हाउस होगा। अंदर देखो, सुरंग अंदर से, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंदर से आ रहा है। कहीं पीछे से जो टनल निकाली गई होगी, फिर यहाँ नदी में मिलती है। हमें तो शायद उस तरफ नहीं जाना है, गाड़ियाँ सीधी जा रही है। लेकिन हाँ, ये वहाँ ट्रक और एक पोल गिरा हुआ है और जिसे क्रेन से निकाला जा रहा है। यहाँ से रिकोंगपियो लगभग 18 और सांगला लगभग 18-20 किलोमीटर के आसपास जो जाना, यहाँ से दाईं ओर। मैंने यहाँ से सांगला के लिए टर्न ले लिया है और यहाँ पे ये करछम डैम। यहाँ से अब सतलज नदी छूट गई उधर बाईं तरफ, और यहाँ से आगे इधर बिस्वा नदी, और हम अपनी जाएंगे बिस्वा नदी के साइड साइड पे जाऊँगा मैं अब। यहाँ से सांगला बचा है मुश्किल से 4-5 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा, तो हमने कहा सबसे पहले पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि कम बचा है पेट्रोल मेरे पास। और रेट यहाँ पे 102.44। तो पेट्रोल फुल करवा लिया है, अब टेंशन नहीं है। अब आराम से कल भी मेरा चल जाएगा, क्योंकि कल तो शायद इतना नहीं चलूँगा जो कल और आज ही ज़्यादा चला हूँ। अब आने वाले कल में उतना नहीं चलना होगा, क्योंकि देखते हैं, कल पातक पहुँचना है पहले तो। ये देखिए, मैं अभी जा ही रहा था तभी मुझे ध्यान आया कि सांगला वैली में एक फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, मंजू नालंदा। उनकी वीडियो में काफ़ी देखता रहता हूँ, तो मैंने कहा उनसे मिल लिया जाए। पीछे मैंने पूछा कि उनकी दुकान किधर है, तो थोड़ा आगे है, देखते हैं अगर मिलेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे मिलने की। तो मैं पहुंच गया हूँ सांगला के एकदम लास्ट पॉइंट पे। इससे आगे तो रोड ही नहीं जा रही है, ये यहाँ पे सांगला का बस अड्डा।
तो बस स्टैंड के पास से घुमा के मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। मार्केट भी था यहाँ का पीछे, अच्छा मार्केट था। अब लोग कह रहे हैं कि उनकी दुकान थोड़ी आगे है, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं पहुँच गया उनके दुकान के बाहर, ये है शायद, यही है, ये है। देखते हैं अंदर जाता हूँ, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो वो तो नहीं है इस समय यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, घर पे कहीं इधर उधर गए। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।